सब बैठ जाइए, केमारी लॉक करो। हाँ, अपना बनाइए। जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास पर, जो है कि आज हम लोग का क्लास 3 है। हम लोग पीछे क्लास 2 ले चुके हैं, जो कि आपको सिक्के पर और अभिलेख पर बात हो गया। आज हम लोग बात करने वाले स्तंभ लेख पर। तो फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बाबू किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप थ्योरी क्लास चल रहे हैं, आप ऑनलाइन क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं, या थ्योरी पढ़ लीजिए तो ऑनलाइन क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास फिर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो आप देख सकते हैं कि पहले जैसा लिखा हुआ कि आधुनिक इतिहास है। ठीक है, जो कि स्तंभ लेख को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्तंभ लेख। क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, तो देख रहे कि यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। स्तंभ का मतलब समझ रहे हैं? पिलर। देखो, जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई पिलर है, देखो बाबू ये क्या है, ये आपको पिलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऊपर कुछ का ड्राइंग किया रहता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग का जी? तो ऊपर क्या है? ये स्तंभ, और इसी पर इसको खुद लिखवा दिया जाता है। ठीक है, इंदिका के। ये क्या है यहाँ? इसी तरह लिखवा दिया जाता है। क्या है? ये है स्तंभ लेख। ठीक है, जो कि सबसे पहले मेहरौली स्तंभ लेख है। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्तंभ लेख। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, ये किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि जिन्होंने उपाधि धारण किया था। क्या क्या चीज मालूम है? विक्रमादित्य का। ठीक है, एगो, हाँ, विक्रमादित्य एक बैताल किला वाला कहानी आप लोग सुने हैं कि नहीं? नहीं सुनेंगे? बैताल किला वाला, जो कि राजा विक्रमादित्य कहाँ के थे? उज्जैन के थे। उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो हम लोग अभी थोड़ा स्तंभ लेख देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, इस पर जो कि आज तक जंग नहीं लगा है। जो स्तंभ है, मेहरौली स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। आज इतना बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया भाई, आज तक यहाँ जंग नहीं लगा। जंग मतलब समझा न? ऐसे लोहा में ना देखता है बीजी पकड़ लेना, बीजी, उसे हम कहते हैं जंग। तो ये बहुत पुराना हो गया है, आज तक लोग में एगो इतनी बुर रत्ते भर जंग नहीं लगा। ठीक है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को दर्शाता है, ये पिलर क्या चीज़ को दर्शाता है कि इस पर जो लेप लगाई गई है, जो कलर किया गया है, ये क्या है? रासायनिक चित्र जैसे दर्शाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे मिस्र के पिरामिड में, जो कि वहाँ मम्मीज के जैसे मर जाता शरीर न, तो उसमें एक खास किस्म के लेप लगा के उसको एक लकड़ी के ताबूत बनाया जाता है, पेटी बक्से की तरह, और उसमें पैक करके एक पिरामिड जैसे चाहे माटी के अंदर दफना दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि तो शरीर आपका, ठीक है, हजारों लाखों वर्ष रहेगा, बाकी उनके मांस में गलेगा नहीं, हड्डी उड्डी कुछ ना गलेगा, उनती रहेगा, खाली धंस जाएगा वो मांस वास, कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो मेहरौली स्तंभ है न, इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो इस बात को दर्शाया जाता है कि उस समय का जो आती है न रसायन शास्त्र बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इस बात को इसमें प्रसिद्धि है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं मथुरा स्तंभ लेख, जो कि कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। यूपी हम लोग किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश के कहते हैं। ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का ही ये भी स्तंभ है। ठीक है, इसे सही
सहिष्णुता, ठीक है, जो कि सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता का मतलब कि किसी प्रकार की हिंसा न करना, ठीक है। तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य ने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो अपने सदविचार को उन्होंने इस पर लिखवाया है, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं एरन स्तंभ, जो कि एमपी में एरन स्तंभ। कौन स्तंभ? एरन 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 स्तंभ, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये किसने बनवाया था? तब भानुगुप्त नाम के राजा हुए। कौन? भानुगुप्त, जो कि इसे सती प्रथा की चर्चा है। सती प्रथा मतलब जानते हैं ना आप लोग? सती प्रथा नहीं जानते होंगे। आज से समझ लीजिए कि 300-400 वर्ष पहले, ठीक है, ये सती प्रथा को लगभग खत्म कर दिया गया। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले और बहुत सारे संत कवि हुए, जैसे विवेकानंद हुए, ये सारे लोग हुए, ठीक है। तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध कर खत्म। सती प्रथा का मतलब होता क्या था कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई स्त्री, चाहे आप लोग है, ठीक है, अगर आप लोग किसी के साथ विवाह हो जाता है और आपके खुदा न खास करते उनका अथी मत बुरा मत मानना, अगर आपके पति किसी कारणवश चल जाते हैं, ठीक है, यानी अंतिम उनके देहांत हो जाता है, तो उस समय जब सती प्रथा चालू था तो उस समय क्या होता था कि अगर आप लोग उसके पत्नी है तो आपको 16 श्रृंगार करके पति के साथ है, यानी पति को शीश को लेके, शीश होता है ना सिर, उसको अपने कोख में धाके, मैंने जांघा पर धाके पलथी मार कर बैठ जाइए और आपके पति का शीश जो होगा आपके गोद में रख दिया जाएगा और चीता पर, मैंने चीता पर, उसमें आपको जीता जला दिया जाएगा आपके पति के साथ, ठीक है। तो लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अगर कौन ठीक उनका पति चल गया, उनको जीने का अधिकार है, तो हम लोग जबरदस्ती उसको एगो हत्या कर देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर लोगों ने, बड़े बड़े संत ने, विवेकानंद हुए, राजा राम मोहन राय, सब जितने भी बड़े बड़े आदमी व्यक्ति हुए, साहित्यकार, सब लोग विरोधी किए कि नहीं, सती प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। तो आज ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है। आप लोग भी तो इस पर क्या है, जो कि मथुरा स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जो कि विक्रमादित्य के उपाधि धारण किया था, ठीक है। इनको वो अपने सहिष्णुता के विषय में बताया है। और एरन अभिलेख, जो कि एमपी में है, भानुगुप्त द्वारा ये लिखा गया है, इसमें सती प्रथा का चर्चा है, ठीक है। दूसरा आपको बता देते हैं कि बौद्ध स्तंभ लेख, जो कि कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में नहीं एमपी में है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है वासुदेव, ठीक है, वासुदेव नाम के एक राजा हुए, ठीक है, जो अपने कौन वंश के राजा थे? शुंग वंश। कौन राजा? शुंग वंश के राजा थे। कौन? वासुदेव, ठीक है। उनके वंश यानी खानदान के ऊपर इस पर चर्चा है, विशेष नहीं। तो भला किसी को खानदान के बारे में जान के क्या अति रुचि होगा? माने कि आप भी हमारे खानदान के बारे में जान के क्या कीजिएगा? जाहिर सी बात है कि हाँ वो राजा है, ठीक है। और हम लोग पांचवा पढ़ते हैं, जो कि हेलियोडोटस, ठीक है, हेलियोडोटस स्तंभ या गरुड़ ध्वज। कौन कौन स्तंभ? गरुड़ ध्वज या हेलियोडोटस, ठीक है। कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। इसमें जो कि भागवत, ठीक है, भागवंद्र ने, हाँ भागवंद्र ने इसे भागवत गीता, यानी भागवत धर्म आप जानते हैं ना, भागवत गीता कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए तो एक बार सब लोग। भागवत गीता नहीं जानती है आप लोग? क्या यार, दुनिया से बाहर आप लोग रहते हैं क्या? सनातन धर्म का सबसे बढ़ के एक महाकाव्य है महाभारत और रामायण, और आप लोग नहीं जानते हैं। भागवत गीता आप लोग को सुनना चाहिए, ठीक है। उससे क्या है कि आपको बहुत चीज़ सीखने को, देखने को। अरे जब महाभारत काल हुआ न, महाभारत के देखे हैं आप लोग हैं? तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के जो उपदेश दे रहे हैं, हर एक संकट में बता रहे हैं, ठीक है। ए बाबू तू देख ले, तो इसको अभी समझा रहेगा, ठीक है, अभी रुक जाइए। तो जो वो अपने युद्ध
क्षेत्र में जो अर्जुन को भगवान श्री उपदेश दिए हैं, ठीक है, सही रास्ता बताए हैं, वही चीज़ को आज लिख कर, ठीक है, एक महाभारत बनाया गया। और महाभारत में के 18 गो पर्व है। भीष्म पर्व जो कि सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित है। कौन पर्व? भीष्म पर्व, जिसे हम लोग भगवत गीता भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो उसमें किनका किनका चर्चा? भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का, ठीक है। किसी अब जैसे अब सपोज कीजिए कि महाभारत काल में एगो ऐसा योद्धा था जिसको मारना बहुत मुश्किल था। कौन मालूम है? कर्ण, जिसे हम लोग राधे कर्ण भी कहते हैं, ठीक है। राधे कर्ण बहुत महाभारत काल का समझ लीजिए कि बहुत शक्तिशाली एक धनुधर व्यक्ति था और दानी भी बहुत था। अब सपोज कीजिए कि जो आदमी जिसके जन्म के आता पता ना हो, ठीक है, माता है बट माता जान रही है कि उसको प्रेम नहीं कर पा रही है, और वो अपने खानदान में, उनके कुल खानदान उनको इस चीज़ का क्या उनको अधिकार दिया जा रहा है कि आप एक शूद्र पुत्र हैं। ऐसे पर है क्या? वो एक राजे का पुत्र है, ठीक है, जो माता कुंती का पुत्र था। इतना दानवीर है, कुछ कहने के ना, मरने तक उनका जब शरीर मृत्यु की शैया पर था तो उनका सोने का जो दांत था लोग वो भी छीन लिए। जैसे आज भी देखते हैं ना कि कोई आदमी मर जाला तो देख रहे कान नाक में के रहल है तो कितना, हाँ ना, कितना लोग निकालनू ला प्रसाद हुआ, प्रसाद हुआ कि धन दाई हुआ, ये नहीं कहा, सिंपल सी बात है क्या। तो कितना लोग कहते के जाता हूँगा डोम बहन के, डोम के 500 रुपया दे दिया, 1000 की संपत्ति कथी देव, ठीक है। तो दुनिया ऐसा चीज़ है। तो आप देखिए कि हम लोग यहाँ आज हम लोग गरुड़ ध्वज मैंने स्तंभ लेख के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, और शिलालेख अभिलेख के बारे में हम लोग पिछले काल से पढ़े थे, और हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो हम लोग चलते थोड़ा, और हम लोग इस पर विदेशी यात्री और जो भारत में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे उस पर हम लोग बात करते, तो उसके बाद हम लोग क्लास के एंड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, विदेशी यात्री के पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि भारत में किसके काल में कौन विदेशी यात्री आया था, फायान कब आया था, हेनसंग कब आया था, ये सब, मार्को पोलो कब आया था, इस सब पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, हो गया, बन कर दिया। तो आप लोग लिख लिए हैं बाबू? ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं विदेशी यात्री। क्या पढ़ लेते हैं? ठीक है। तो अब हम लोग चालू करते हैं। तो भारत में देखो पूरे वर्ल्ड का जो हिस्ट्री के लेखक है उनका नाम क्या है? हेरोडोटस। पूरा वर्ल्ड के जो हिस्ट्री के लेखक हैं उनका हम क्या कहते हैं? हेरोडोटस, ठीक है। तो हम ये लिख दें कि हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका नाम का एक किताब लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हिस्टोरिका नाम का, ठीक है। और मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उन्होंने इंडिका लिखा है, ठीक है। टॉलमी जो कि टॉलमी जियोग्राफी लिखा है। क्या लिखा है? जियोग्राफी। कौन लिखा है? टॉलमी, ठीक है। उसके बाद जो कि प्लिनी है, प्लिनी, उन्होंने प्रकृति इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं? नेचुरल हिस्ट्री। आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आया है अलबुरिनी जो कि किताबु हिंद एम तहकीक ए हिंद, ठीक है। 2 किताब लिखा है। कौन लिखा है? अलबुरिनी। क्या लिखा है? अलबुरिनी 2 किताब लिखे हैं, किताबुल हिंद, ठीक है, और तहकीक एम हिंद, ठीक है। उसका मार्को पोलो जो कि चीनी यात्री है, मार्को पोलो चीनी यात्री है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई यात्रा किया है, अगर कहते हैं कि व्यक्ति विदेशी यात्री, तो चाइना के हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप लोग भी लिखते रहिएगा भी। और जो कि फाइजान कहाँ गए? ये चीने का है। ये फॉ थी नाम की किताब लिखा है, ठीक है। ये किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय,
ठीक से बैठो पहले। तुम लोग के मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है, जोर से टीका बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। चलो अब उसका और हम लोग पढ़ते हैं अब हेन सांग, ठीक है। ये भी कहाँ के हैं, चाइना के हैं, जो कि सी यूकी नाम की किताब लिखा है। क्या है, सी यूकी नाम के। किनके दरबार में आता है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब इसको अथी में पढ़ लेते हैं, जो कि फाइयान 399 ईस्वी यानी 400 ईस्वी में भारत में आया था। ये फॉक हुए थी, जो कि पुस्तक नाम लिखा है। यह चीन के यात्री है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। मैंने जो फाहियान है यहाँ आया तो यहाँ के जो भवन यानी राजभवन घर द्वार के बारे में, यहाँ के जो साहित्य कला उला के बारे में, ठीक है, उन्होंने लिखा है और उसकी चर्चा की है। कौड़ी यानी पैसा है, एगो चलता है कौड़ी, उसका चर्चा किया है। फिर आता है सुंग चुन, जो कि ये भी एक क्या है, चीनी यात्री है, सुंग चुन। सुंग चुंग, जो कि ये भी एक चीनी यात्री है, जो कि 512 ईस्वी में चीन से भारत आया था। यह जो कि बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। मैंने इनका उल्लेख कहा है, बंगाल के बोस नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ पे इनका नाम लिखा है कि 512 ईस्वी में ये चीन से कहाँ आए थे, भारत, ठीक है। कौन, सुंग चुन, ठीक है। उसका बाद आता है हेन सांग, जो कि 629 ईसा पूर्व आया था भारत में। ये भी कहाँ के हैं, ये चीनिया यात्री है। किताब इनका लिखा है सी यू की, ठीक है, सी यू की नाम की किताब इन्होंने लिखा है। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जो विश्वविद्यालय जानते हैं, पटना में है, जो बख्तियार खिलजी जला दिए थे, ठीक है। बहुत क्रूर शासक थे बख्तियार खिलजी, बहुत। तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए हैं और पढ़ाया, मैंने अध्यापक भी रहे हैं। मैंने हेन सांग जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो 629 ईसा पूर्व भारत में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय जो पटना में है, उसको जला दिया। अभी इनका अवशेष आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें एक पर्व किया था, मैंने स्टूडेंट भी रहा है और वहाँ के टीचर भी रहे हैं, ठीक है। हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार है, ठीक है। और इति संघ, जो कि 673 ईस्वी में आया था भारत, जो कि चीनी यात्री है। यह त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में एक पिटक है, ठीक है। 3 गो आती किताब है बहुत, जैसे शुद्ध पिटक। अब त्रिपिटक में 3 गो किताब आता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। जो कि जो ईद संघ है 673 ईस्वी में आया था। 400 प्रति अपने मैंने त्रिपिटक में से 400 पन्ने ये अपना साथ चाइना ले गया था, यानी फाड़ फूड़ के, ठीक है। वो सब तो जानबे करता है, वो सब लूटा, ओकरा जरूरत है पाकिस्तान वो में के निकल गया चोट, है कि ना। 400 पन्ने अपने साथ चीन ले गया था। उसके बाद था इब्न बतूता। इब्न बतूता मालूम में कहाँ के रहने वाला है, अफ्रीका महाद्वीप यानी मोरक्को के। सहारा डेजर्ट बताए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट। उसमें विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, कौन, नील नदी। और वह नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का उद्भव हुआ था, ठीक है। तो मोरक्को, इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का, ठीक है। वहाँ का रहने वाला था। इस 7000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया था, 7000 पैदल को। 7000 जानते हैं कितना दूर हो गए यहाँ से,
मायने रखता है बाबू। उतना दूर से माने मोरक्को से आप देख सपोज कीजिएगा, नक्शा हम आपको खोल के यहाँ बता देते हैं क्या। देखिए बाबू, यहाँ है मोरक्को, आपको यहाँ देखिए जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोग को सब देखिए ऊपर जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है बाबू, देखो यहाँ कैमरा पे देख लीजिए, ठीक है। मोरक्को दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, यहाँ से चल के ये भारत में आया था। कहाँ से? यहाँ मोरक्को। ये पूरा जो आपको 12-13 को ये जाति दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। और यहाँ से बेचारा पैदल यात्रा करके मिस्र का होते हुए अरबिया, सऊदी अरबिया ये सब होते हुए पैदल भारत आया था, मालूम है। 7,000 किलोमीटर यात्रा करके आया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार शासनकाल में ये भारत में आया था। कौन? इब्न बतूता, ठीक है। इसकी पुस्तक रहेला है। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। लेहला नहीं, रहेला, रहेला, ठीक है। उसके बाद आता है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो कि यह फारस के रहने वाला है, ठीक है। फारस कहाँ पड़ता है बाबू? यूरोप में। हम लोग वर्ल्ड की हिस्ट्री जब करेंगे द मैपिंग, तो आप लोग हम बता देंगे इसमें, ठीक है। सब आराम से पढ़ेंगे हम लोग। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ओशनिया, अंटार्कटिका सब पढ़ लेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग खाली मन लगा के पढ़िएगा तब सब हो जाएगा। तो ये अब्दुल रजाक कहाँ के रहने वाला था? फारस के रहने वाला था। और विजयनगर, जो कि विजयनगर काल में, या विजयनगर कहाँ पड़ता है? नीचा, लगभग तमिलनाडु कर्नाटक के उस समय के पर्सन में। उस समय के राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। वो मेरे को सीरियल अभी देखिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, ठीक है। उस सीरियल के नाम है क्या, तेनाली राजा, ठीक है। तेनाली राजा सीरियल के नाम है। इसमें पंडित रामाकृष्ण ये सब आपको देखो। पंडित रामाकृष्ण उस समय का सबसे विद्वान व्यक्ति है। माने कौन ऐसा चीज है जो उनके सवाल के जवाब नहीं दे सकते थे। आपको कोई कहेगा कि आप आसमान जो चांद आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी के लिए लिया के आंदे तो आन दीजिएगा। मान लीजिए कि आप अपने पति से कहिएगा कि सुनते हैं जी, चांद हमको चाहिए यहाँ सामने, तो आप ला दीजिएगा? नहीं लाइए। बाकी उन्होंने जब रानी कृष्णदेव राय के बड़ी पत्नी कही कि हमको, बड़ी पत्नी कुछ आई थी उनके गेस्ट, जैसा शादी ब्याह में ना आती है, उनती आई थी, तो उन पंडित रामाकृष्ण का नाम बहुत सुनी थी। रियल में बहुत देखिएगा, बहुत आनंद आता, हम भी देखे थे, ठीक है। तो लड़की बोला पंडित रामाकृष्ण से बहुत प्रेम करती थी वो लड़की। तो एक बार रात के 12 बजे फिटा गई हवेली पर, तो बोली कि आप सुनते कि आपका नाम हऊ है, आपसे हमको एक बात कहना था। क्या? से आप चंदा मामा को हमारे लिए नीचे धरती पर ले आइए। अब कोई आदमी आन देगा जी? नहीं आन देगा। बगल में एगो पात्र में, राजा सब के पात्र होता था, वो पात्र में पानी भरल था, वो पात्रवा के लिया के उनके गाड़ी में धर दीजिए। कहा कि 2 मिनट रुकिए, चंदा मामा आ जाएंगे पानी देख के। जब पनिया शांत हुआ तो मैं चंदा मामा देखने लगा। तो देखिए चंदा मामा आ गया कि ना आपके सामने था। हाँ, ठीक है। तो कुछ देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ, ठीक है। तो ये अब्दुल रजाक कहाँ के थे? फारस के थे। अब विजयनगर शासनकाल में आए थे जाके। उस समय राजा कौन था? कृष्णदेव राय। और इसका पुस्तक के नाम जो है मातला एवं सोहन, ठीक है। देखिए अब्दुल रजाक का पुस्तक नाम क्या है? मातला एवं सोहन, ठीक है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो अभी आप देख लिए कि हम लोग ये अष्टांग लेख के बारे में एक ही क्लास में कर लिए हैं, और क्या बोलते हैं कि हम लोग विदेशी यात्री भी कर लिए, ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। उम्मीद है कि आप लोग को क्लास आसान लगा होगा, और अपना फीडबैक जो अपना विचार होगा, जो कुछ कमी बेसी होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। आप लोग मस्ती करते रहिए।